आखिर क्यों हुआ महाभारत? आज तक का सबसे बड़ा महासंग्राम। कितने योद्धा मरे? कहा जाता है कि कुरुक्षेत्र में महाभारत युद्ध में 18 अक्षौहिणी सेना लड़ी थी। पांडवों की ओर से 7 अक्षौहिणी सेना और कौरवों की ओर से 11 अक्षौहिणी सेना ने कुरुक्षेत्र में लड़ाई लड़ी। महाभारत के युद्ध में के होने का मुख्य कारण कौरवों की उच्च महत्वाकांक्षाएं और धृतराष्ट्र का पुत्र मोह था। कौरव और पांडव आपस में चचेरे भाई थे। शास्त्रों के मुताबिक महाभारत का युद्ध तब तय हो गया था तो उसके लिए जमीन तलाश करनी शुरू हो गई थी। भगवान श्री कृष्ण इस युद्ध के जरिए धरती पर बढ़ते पाप को मिटाना चाहते थे और धर्म की स्थापना करना चाहते थे। महाभारत के युद्ध को कौन रोक सकता था? महाभारत के युद्ध को महाराज धृतराष्ट्र रोक सकते थे। महाराज धृतराष्ट्र उस समय भरत वंश के राजा थे। उनकी आज्ञा का पालन करना सारी प्रजा का कर्तव्य था। यदि वे निश्चय के पक्के होते तो अपने पुत्रों को आज्ञा देकर युद्ध को टाल सकते थे, पर उन्होंने निजी स्वार्थ की वजह से ऐसा नहीं किया। महाभारत के युद्ध के और भी कारण थे। कहते हैं कि यदि कौरव पांडवों को 5 गांव दे देते तो युद्ध ना होता। क्योंकि कौरवों ने 5 गांव ही मांगे थे। दूसरा कारण यह है कि यदि पांडव और कौरव जुआ ना खेलते तो युद्ध ना होता। द्रौपदी को दांव पर ना लगाते तो युद्ध ना होता। तीसरा कारण यह है कि यदि द्रौपदी दुर्योधन को अंधे का पुत्र अंधा ना कहती तो उसका चीरहरण ना होता और ये युद्ध ना होता। महाभारत युद्ध में कितने लोग मारे गए थे? महाभारत के युद्ध में मारे गए वीरों की संख्या 66 करोड़ 20 हजार के लगभग थी। महाभारत का युद्ध आज तक का सबसे बड़ा महासंग्राम माना जाता है। इस युद्ध में इतनी तबाही और इतना खून खराबा हुआ कि आज तक किसी भी युद्ध में ऐसा नहीं हुआ। महाभारत के युद्ध को लेकर कहा जाता है कि यहाँ इतना खून बहा कि अब तक वहाँ की मिट्टी लाल है। महाभारत के युद्ध में इतनी लाशें गिरी, इतना खून बहा कि कुरुक्षेत्र का कण कण आज भी लाल है और वह खून के कारण ही है। इस युद्ध में पांडवों की जीत हुई और कौरव मारे गए, कौरवों की हार हुई। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।